नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ने लगा है और इसी कड़ी में एक बार फिर सूबे में बटोगे तो कटोगे वाली बात सुनाई देने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा है कि सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। देश का दुश्मन आंख लगाए बैठा है, हम बट गए तो समझो कट गए। भूतकाल में हम कटे क्योंकि हम बटे थे। सीएम के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। बीते कुछ समय से यूपी में जिस तरह जाति को लेकर सियासत हो रही है और तमाम विपक्षी दल जातियों को लेकर अपने अपने फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं, उन सब के बीच सीएम योगी का ये जो बयान सामने आया है कई मायनों में खास है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले चर्चा के आज के बड़े सवाल क्या हैं आपको बता देते हैं। चर्चा का आज का सबसे पहला सवाल है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा विशेष जाति आधारित गठनों को संदेश। सीएम योगी का बयान जाति वाले नैरेटिव पर प्रहार और 27 का संग्राम किसको मिलेगा जनता का साथ। ये तीन बड़े सवाल आज चर्चा के, जिनके जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। चर्चा को शुरू करें, लेकिन उसके पहले सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर जरा पहले आपको सुनवा देते हैं। सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, और अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। नमस्कार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले कपीश जी, जब सारी पार्टियां और आप भी पीडीए की बात कर रहे हैं, कोई डीएमओ की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों की बात कर रहा है, ऐसे समय में जब सीएम योगी का ऐसा बयान आता है तो कहीं वो जो जाति वाली राजनीति, उसे खतरा तो नहीं नजर आता है? जाति की राजनीति से तो खतरा सिर्फ योगी जी से है। सारे थाने उठा के देख लो, जिले उठा के देख लो, कप्तानों और दरोगों की पोस्टिंग देख लो, बुलडोजर किसके यहाँ जाता है वो देख लो, समझ में आ जाएगा कि राजनीति में जाति कौन देख रहा है। और जाति अगर ना देख रहे होते तो इनके उत्तर प्रदेश में कथावाचक की चुरकी काट ली जाती। अगर वो किसी बिरादरी से, उसके ऊपर पेशाब किया जाता। योगी जी ने क्या किया? कुछ किया? और एक बात और बताइए, ये जो बटेगे कटेगे की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की शिखा ऐसे ऐसे किसने उखड़वाई? इलाहाबाद में सब लोगों ने देखा। संगम स्नान में जो सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा होते हैं, शंकराचार्य, जिनमें शंकर का अवतार माना जाता है जीवित शरीर में, उनको अपमानित कर रहे हैं। उनको पूछ रहे हैं आप होते कौन है, आप शंकराचार्य हैं या नहीं, आप प्रमाण लाइए। और वो पूछ रहे हैं योगी को कि योगी होते कौन है, कहां से इनको योगी का सर्टिफिकेट मिल गया, किसने दे दिया? इनके मामा जी ने दे दिया, जो इनसे पूर्व महंत थे उनके मामा जी, तो मामा जी ने दे दिया। तो ये तो वो पूछ रहे हैं, ये बताने के लिए तैयार नहीं। तो बांटेंगे कटेंगे बटकों की शिकायत नोचवाओगे, जूतों से मरवाओगे, लातों से पिटवाओगे,
और उसके बाद आप कहोगे कि सबको एक होना चाहिए, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो अरे बटोगे भी तो तुम ही बांट रहे हो, काट भी तुम ही रहे हो, इसके अलावा तो कोई कर नहीं रहा है। और पूरे देश को बांटने के लिए क्या सिर्फ हिंदुओं में जातियां ही हैं? क्या अन्य धर्म के लोग, उनको बांटना काटना जरूरी है? भाई बांटना काटना जरूरी है? ये भारतीय जनता पार्टी का सरूपा नहीं चलेगा। और योगी आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर। इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, और ये हो जाते हैं रिष्ट। चलिए ठीक है, आप कहाँ बुलडोजर जा रहा है बताइए ना। अभी इतना कोविड भाई के इतना जो है वो कोविड सिर्फ चल रहा था, क्या हुआ बताइए? वो क्षत्रिय समाज के जो सिपाही जी थे, जो अरबों रुपए का मकान गोमती नगर में बनवाए थे, आपको दीपशिखा जी मालूम है गिरा दिया गया कि नहीं गिराया गया? अगर गिरा दिया गया तो मैं अपना वापस ले लूं अपनी बात, और अगर नहीं गिराया गया तो योगी जी को कहना पड़ेगा कि अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं अपने क्षत्रियों के। चलिए ठीक है, चलिए जाति की बात करी सर आपने, तो पीडीए तो आपने भी बनाया है। बहरहाल अपर्णा जी हमारे साथ है, बीजेपी की प्रवक्ता है। अरे सर पीडीए क्या है? पीडीए क्या है? चलिए ठीक है सर, सर अपर्णा जी को जवाब दे लेने दीजिए। 10 सेकंड बता दें, आपने क्योंकि पूछ लिया, टोक लगा दी ना। पीडीए तो वर्ग है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये वर्ग है, जाति नहीं। जाति और वर्ग में अंतर होता है। अरे सर जरूरत ही क्या थी पीडीए भी बनाने की? चले सर ठीक है, अपर्णा जी जवाब देंगी। अपर्णा जी देखिए, कपीश जी उनसे भी सवाल ले लूं। कपीश जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे का नारा तो देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बांटने का काम भी सीएम ही करते हैं, बीजेपी ही करती है। देखिए, सबसे पहले तो किसी के व्यक्तिगत जीवन पर अगर टिप्पणी ना करी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो नाग संप्रदाय से आते, नाग संप्रदाय से, और वो एक संत है, और किसके मामा ने बना दिया तो किसी के चाचा ने भी नहीं बना दिया, और कहने का अधिकार आपके किसी पिताजी ने भी नहीं दे दिया है आपको, जो आप इस तरीके से किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं जिसका विरोध करती हूँ सर, मैं बता दूं, कुछ दिनों पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक यादव एनकाउंटर को लेकर बहुत टिप्पणियां की थी। उसके बाद फिर एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, तब उन्होंने कहा यादव को बचाने के लिए उन्होंने ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया। मतलब एनकाउंटर में जातिवाद लाने का सबसे पहला काम कौन करता है आखिर बताइए? एनकाउंटर में लाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत जोरों शोरों से मुद्दा उठाया था। और ऐसा नहीं है कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ एक जातिगत व्यवस्था पर चल रहा है, या एक जाति को देखकर चल रहा है, या किसी वर्ग को देखकर चल रहा है। बुलडोजर उन सब पर चल रहा है जो उसके अकॉर्डिंग, जिन्होंने कानून के अनुसार जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जो अवैध जमीन हथियाए हुए हैं, जिन सरकारी जमीन हथियाए हुए हैं, वो किसी वर्ग विशेष को कब जाएगा? ब्रजेश सिंह क्या कब जाएगा? ये मेरी बात आलोक सिंह क्या कब जाएगा? विनीत सिंह क्या कब जाएगा? ध्रुव सिंह और फुट्टू सिंह क्या कब जाएगा? मैं जितना नहीं बोली थी आपके, आप मुझे बताइए ना। आप मुझसे कह रहे थे कि जिस प्रकार, मुझे ये बता दीजिए, वो माँ बहनों को अपमानित करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर जो है परियों के बलात्कार का। कपीश जी बात पूरी कर लेने दीजिए सर, आपके पास आऊंगी, फिर अपना सवाल रख लीजिएगा। अपर्णा जी बात पूरी करिए। अजय मिश्रा टेनी क्या कब जाएगा? इन्होंने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से कह दिया कि पीडीए एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं। अब पीडीए में क्या ये नहीं कहते हैं ओबीसी समुदाय के लोग जो हैं वो क्या यादवों की बात नहीं करते हैं? क्या वो राजपूतों की बात नहीं करते हैं? क्या फिर वो अन्य जाति पाल समुदाय की बात नहीं करते हैं? वो बाकायदा नाम लेकर आते हैं। भाई हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो जातिगत व्यवस्था में बांटने का काम कर रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उनके बहकावे में न आकर, क्योंकि वो सत्ता पे आसीन होना चाहते हैं, इसलिए आपका बहाना ले रहे हैं। पीडीए नचवाएंगे केवल, यही बटोगे कटोगे, ब्राह्मणों की शिकायत नचवाएंगे, बटुकों से गोद जूते और लात से मरवाएंगे, यही बटोगे और कटोगे। जातिवादी है। नाथ संप्रदाय की आपको परिभाषा भी मालूम है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना क्यों की गई थी? बताइए। अरे देखिए कपीश जी, यहाँ पर जिस मुद्दे पे बात हो रही है ना, उस पर बने रहे। आप दोनों से कहूंगी कपीश जी, यहाँ नाथ संप्रदाय की बात थोड़ी हो रही है। तो ये नाथ संप्रदाय पे डिबेट करेंगी। वो नाथ संप्रदाय से आते हुए आ ही नहीं सकते। नाथ संप्रदाय
किसी के माँ नाथ संप्रदाय मनुवाद के विरोध में स्थापित किया गया था, उसमें जनरल क्लास के लोग पंडित तो पुजारी हो ही नहीं सकते। ये 3 पीढ़ियों से कब्जा किया गया ठाकुरों के द्वारा इस नाथ संप्रदाय के। अरे देखिए कपीश जी मुझे लगता है यहाँ पे मुद्दों पर बात करिए ना। यहाँ जिस मुद्दे पर बात हो रही है सर, आप बार बार पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप बार बार पर्सनल क्यों हो रहे हैं? कौन किस संप्रदाय से आता है, ये हमारा आज का मुद्दा थोड़ी है, और ना यहाँ पर हम बैठकर ये डिस्कस करेंगे। चलिए चंद्रभूषण जी हमारे साथ आए। अरे सर अपर्णा जी चंद्रभूषण जी मैं नाथ संप्रदाय पे साहित्य नहीं पढ़ा। चलिए कपीश जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर चर्चा नाथ संप्रदाय पर नहीं हो रही है। अपर्णा जी, कपीश जी, दोनों शांत हो जाएं। चंद्रभूषण जी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी सवाल ले लूं। चंद्रभूषण जी, जब सारे दल अपने अपने अलग संगठन बना लेंगे, अलग अलग जातियों की बात करेंगे, तो फिर देश की एकता सुरक्षा की बात कौन करेगा? ऐसे क्या एकता रह जाएगी देश में? देखिए, आपने जो अभी सवाल किया वो सवाल और इस देश की भौगोलिक स्थिति और संस्कृति को कपीश जी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो आपने उनसे सवाल पूछा कि ये क्यों हो रहा है, वो अपनी राजनीति को समझने के लिए राजनीति को देखिए, देश की संस्कृति को और समझना पड़ेगा कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है वो क्यों बोला है, और वो बोला है इस संदर्भ में जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो वहां पर हो रहा है जहां पर हमारी डेमोग्राफी कम हो रही आपसे है। रिक्वेस्ट कर आप रही हूं समझने सर, का प्रयास करिए। दूसरों को बोलने दे सर, फिर दूसरे की आवाज भी नहीं समझ में आ रही कपीश जी, है। आप जिस मानसिकता और विचारधारा को समझ रहे हैं, रहे हैं, किसने मोदी सरकार को रोका है बांग्लादेश पर अटैक करने के लिए? आप अटैक, फिर वही बात, आप जिस तरह डिबेट में बैठकर अटैक कर रहे हैं, इस तरह से सरकारें नहीं अटैक करती हैं। आप थोड़ा अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाइए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपका बौद्धिक स्तर देश की भौगोलिक स्थिति को समझने लायक नहीं है। आप अपने जिस तरह से अखिलेश जी अंड संड बंड बोलते रहते हैं, उसी तरह आप भी इस तरह बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की बातों को समझने के लिए थोड़ा अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाइए। विषय कहाँ का चल रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मालेगांव में क्या हुआ, देश के ऐसे ऐसे स्थानों पर, और बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है इस समय, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप जैसे व्यक्ति जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, वो किसी भी विषय पर चुप नहीं रहना चाहते। क्यों तमाशा देख रहे हैं? मोदी क्यों तमाशा आप इनकी आवाज कम करिए। आप कपीश जी, आपसे निवेदन कर रही हूँ सर, थोड़ी देर उन्हें अपनी बात भी रख लेने दीजिए ना सर। आप बिल्कुल, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। ये मोदी सरकार कर क्या रही है हिंदुओं के लिए? आप पहले बात सुनिए। का जीनोसाइड हो रहा है और ये व्यक्ति तमाशा लगाए बैठे। चलिए ठीक है कपीश जी, अब उन्हें बोल लेने दीजिए। हिंदुओं के लिए क्या किया मोदी ने? कपीश जी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए ना, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। भाजपा प्रवक्ता बन जाओ तो फिर बात करो। अरे बात समझिए, आप बात समझने की कोशिश करिए। जिस विषय को लेकर आप यहाँ डिबेट पर बैठे हुए हैं, आप उस विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे। देश का सवाल है, भारत की संस्कृति का सवाल है, और जो बात कही गई है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, चुप हो जाएं। समझने के लिए आपको अपने घर में समझना पड़ेगा। आप जहां रहते हो वहां की भौगोलिक स्थिति समझनी पड़ेगी। आज वो बांग्लादेश इस हालत में क्यों पहुंचा, वहां के हिंदुओं के साथ इस तरह क्यों बर्ताव किया जा रहा है, और वो बांग्लादेश के बगल में ही बंगाल है। कपीश जी रुके, आप रुके। चंद्रभूषण जी आप जरा रुके। कपीश जी, जब आपकी बारी आएगी आप अपनी बात पूरी तरह से रख लीजिएगा, लेकिन ऐसे आप दूसरे को तो बोलने नहीं दे रहे ना सर। आखिर दूसरे लोग भी तो अपनी बात रखेंगे ना सर इस मुद्दे पर। कपीश जी अपने समय में अपनी बात रखे सर, आपसे तब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी समझदारी दिखाएं। चलिए चंद्रभूषण जी आप अपनी बात रख लें। बांग्लादेश में बात कर रहे हैं और मोदी सरकार पे पूछ ही नहीं रहे प्रश्न। मैं बड़े गंभीरता से नहीं ना करेगी। अरे भाई, आपने प्रश्न पूछ लिया। कपीश जी, प्रश्न अगर पूछा है तो उसका जवाब भी सुने ना सर। प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठा है, वो जवाब देगा। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। आप उस लायक नहीं है कि आप ये बताइए कि सपा से किसने बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई उसके लिए कहा कि ये घोर निंदा की?
कांग्रेस के किस उसने घोर निंदा की। आप लोग एक पक्षी राजनीति मत करिए, देश की भौगोलिक स्थिति को कपीश जी, मुझे फिर आपको ऑडियो सर म्यूट कराना पड़ेगा। आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। नहीं समझेंगे, यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते। ये व्यवस्थाएं, वो बांग्लादेश जिसको आज भी भारत बहुत सी ऐसी चीजें देता है कि वहां के लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। आप अपनी राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति की तरफ सोचिए, आप अपना स्तर बढ़ाइए और ये पूरे देश के संदर्भ से सोचिए कि भारत कहां जा रहा है। ऑडियो म्यूट कर दीजिए सर, आप बात नहीं सुन रहे। बात करेंगे यही सपा सर, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, आपकी भी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है ना। कैसे होता था, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसी तरह से अराजकता फैलाने के काम मत करिए। आप अपनी पार्टी की तरह रबर स्टैम्प मत बनिए। आप बात को, डिबेट में बैठे हैं तो बात को सुनने का साहस रखिए। पूछ रहे हो तो उत्तर लो ना। कपीश जी, देखिए मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ सर, अपनी बारी में आप अपनी बात रखें ना सर, फिर ऐसे ऑडियो म्यूट कराना पड़ेगा। आप दूसरों को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? अरे आप दूसरों को क्यों नहीं बोलने दे रहे सर? फिर आपको कोई टोकेगा तो आप फिर बोलते हैं, आपको क्यों रोका जा रहा है? लायक नहीं है सर, डिबेट में बैठे हैं तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए ना, सबको मौका दिया जाएगा बोलने का। आपकी सरकारों में दंगे हुए, अरे दंगे तो दंगेबाज अब सत्ता में है। अब सरकारों में दंगे गिरा दीजिए आप अपने जो बैकग्राउंड है उसको मुझे मत खोलने दीजिए। आज का विषय कुछ और है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी बखिया उखेड़ूं यहाँ पर। जो सत्ता के लिए दंगा कराते, जो विषय है उस पर आइए। अपर्णा जी कुछ कहना चाह रही है। अपर्णा जी आप हाथ उठा रही थी, चलिए ठीक है। कपीश जी, अपर्णा जी को बोल लेने दें, अपर्णा जी को बोल लेने दें। अपर्णा जी बोले। बीना उठा लिया है कि किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आदरणीय, ऐसे डिबेट में डिस्टर्ब करेंगे तो कितने दिन और डिबेट में बैठेंगे? आप कौन बुलाएगा आपको? आप थोड़ा सा तो सम्मान रखिए। समाजवादी पार्टी का अपने से उम्र हो गई है, क्या समझाऊं मैं आपको? सबको डिस्टर्ब करेंगे, बात करनी चाहिए, मुद्दे पर कीजिए। मेरी बात सुनिए, अगर आपने प्रश्न उठाए तो ये बताने के लिए तैयार नहीं है बांग्लादेश में किसकी सरकार चल रही है और इंडिया में किसकी सरकार चल रही है। मोदी जी क्यों नहीं रोक? अरे आपकी पार्टी भारत में काम करती है। हिंदुओं का कोई आंदोलन किया आपने? आपको आंदोलन करना चाहिए था सरकार के खिलाफ। मैं आपको कहता हूँ आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। कपीश जी जरा एक मिनट, अपर्णा जी, चंद्रभूषण जी, आप दोनों शांत हो जाएं जरा। कपीश जी, अभी हाल ही में बयान आया था सीएम योगी का, 900 से ज्यादा दंगे हुए थे आपके समय में यूपी में, उनको लेकर क्या बोलेंगे? क्यों नहीं रुकवा दिए थे वो दंगे? क्यों नहीं रुकवा दिए थे? जिन शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, जब खुद सत्ता में थे तो क्यों नहीं बचा ली थी उनकी इज्जत? बड़ा आसान होता है सर यहाँ पर बैठकर इस तरीके से बोलना। कर लिया ना। हाँ, जो दंगेबाज है वो आज सत्ता में है। गोधरा दंगा का जिन पर लगा आरोप। अरे सर कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए सर, कुछ भी मत बोलिए। मैं आंकड़ों पे ही बात कर रही हूँ, मैं आंकड़ों पे ही बात कर रही हूँ, सरस्वती कह रहे हैं, मैं आंकड़ों पर ही बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है सर, जिन दंगों की बात कर रही हूँ ना, उनके आंकड़े हैं सामने। 900 से ज्यादा दंगे हुए थे आपके समय में, क्यों नहीं रुकवा लिया आपने? जिन शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, आपके समय क्या हाल हुआ था उनका? नहीं सर, यहाँ पर कुछ भी बैठकर बोलने से थोड़ी होता है। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बातों के भी तो जवाब दीजिए, सिर्फ सवाल ही करेंगे क्या? कि जब दंगेबाज सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा करेगा कौन? ये दंगेबाज नहीं सर, यहाँ पर बैठकर कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। जरा अपने दर्शकों को बता दूं, इस बीच सीएम योगी का एक और बयान सामने आया। कपीश जी, अब मुझे तो बोल लेने दीजिए, मैं प्रवक्ता थोड़ी हूँ। कपीश जी, मैं प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मुझे बोल लेने दें। इस बीच सीएम योगी का एक और बयान सामने आया है, जरा एक बार वो बयान सुन लेते हैं। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। इन रामद्रोहियों के लिए
अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। चलिए कपीश जी, इस बयान पे, हालांकि ये हमारा आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं और ये बयान अभी आया है कुछ देर पहले, जरा इस बयान का जवाब देना, इसका क्या जवाब है आपके पास सर? खैर ऐसे सुनिएगा, बहुत जवाब है। आज की आप पार्लियामेंट की कार्रवाई देखिए, यही प्रश्न भाजपा के एक सांसद उठाए, तो जवाब दिया। अरे कपीश जी, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है? नहीं, आप दूसरों से सवाल पूछते हैं, जरा अपने सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना। राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी? और योगी झूठे हैं, योगी झूठे। अरे सर, मैं तो कह रहा हूँ झूठे हैं। राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, डिस्प्यूट के निस्तारण से बन रहा है, योगी जी की महिमा से बन रहा है कि मोदी जी की महिमा से बन रहा है। अगर आपने येलो जर्नलिज्म नहीं किया तो मुझे आप बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को क्या हम सरकार। अरे सर, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ? राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई। अरे वो राम मंदिर का अध्यक्ष है, राम मंदिर का अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा। सर एक बात बताएं जरा, सर एक बात बताएं, आपकी भी सरकार रही है ना? मुख्यमंत्री से बड़ा किसी का आदेश होता है क्या? आपकी भी सरकार रही है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई, लिखित आदेश दिया नृपेंद्र मिश्रा ने, उसको ये अध्यक्ष बनाया राम मंदिर ट्रस्ट का। ठीक है कपीश जी, तो फिर क्यों कहा था मुलायम सिंह यादव ने जाकर कि हमने तुम्हारे लिए गोलियां चलवाई? क्यों कहा था मुसलमानों से ये बात? जरा इसका जवाब देना आप, जरा इसका जवाब देना सर। भाजपा यही काम करते हैं और यही काम कर रहे हैं, और इसीलिए अब जब ये बयान सामने आ गया है, बटोगे तो कटोगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है सर, आपके पास कोई जवाब नहीं है। चंद्रभूषण जी, मेरा सवाल वही है, जिस तरीके से देखिए, क्योंकि कपीश जी बोलने नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग दल जो है अपने अपने फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं, पीडीए लेकर आ रहे हैं, डीएमओ लेकर आ रहे हैं, देश की एकता की बात कौन करेगा? और जब बटोगे तो कटोगे जैसे नारे सामने आते हैं, तो देखिए फिर विपक्ष इस तरीके से हमलावर हो जाता है। देखिए, मूल पहले समझना पड़ेगा कि इस नारे का मूल क्या है। ये अभी चुनाव के पहले भी जो चुनाव हुए, उससे उन लोकसभा के, उसमें भी इस तरह का नारा उपयोग में लाया गया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, योगी जी ने फिर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, जहां हमने अभी तक देखा, मैं एक स्पष्ट बात कर रहा हूं, किसी प्रवक्ता या पार्टी या किसी उसके मैं सपोर्ट में नहीं कर रहा हूं, कि हमें यह समझना पड़ेगा कि ये देश में या विदेश में हिंदुओं के साथ इस तरह का क्यों व्यवहार हो रहा है। जहां हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाती है, वहां उनको दोयम दर्जे में ले आते हैं और वहां फिर उन पर अत्याचार शुरू हो जाता है। तो ये हिंदुओं का देश है। भारत विश्व में केवल एक देश है जो हिंदुओं का देश है, और ये समझना पड़ेगा कि ये जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, छोटे छोटे दल में जातियों की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग सबसे खतरनाक लोग हैं, जो इस देश की एकता को खत्म करने के लिए जब कम हो जाएंगे हिंदू, तो स्वाभाविक है कि मुसलमान की एक प्रवृत्ति है, वो एक सोच में जीता है। आप कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी इस्लामिक पार्टी महाराष्ट्र में जीती है, आपको पता है वहां हिंदू कितने परसेंट है? वहां 10% भी हिंदू नहीं है। ठीक, 1000 वोट जहां पड़ते हैं जिस बूथ पर। कपीश जी, अब इसके बाद आपके पास ही आऊंगी सर, अपनी बात रख लीजिएगा, पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात रख लीजिएगा सर, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये नारा बार बार आपको क्यों याद दिलाया जा रहा है? इस नारे का क्या मतलब है? तो ये देश को कपीश जी, अब आपके पास ही आऊंगी सर, अपनी बात रख लीजिएगा, अपनी बात रख लीजिएगा सर, बोलने दीजिए। एक रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा और मजबूती के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए ये पीडीए की राजनीति करने वाले, पीडीए कभी कुछ भी हो जाता है, ये तो प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी के साथ चल रही है, पार्टी फॉर डिंपल एंड अखिलेश। तो ये दो लोगों की जो पार्टी पीडीए है, इसका पीडीए नारा, ये तो भ्रम है इन लोगों को करने का। ये नहीं समझेंगे कि देश की सांस्कृतिक विरासत क्या है,
ये देश क्या है, और योगी जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है कि बटोगे कटोगे, इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। आप इसी भारत के अंदर देख लीजिए या भारत के बाहर देख लीजिए, यदि उन उदाहरणों को इस देश की जनता नहीं समझेगी तो जो आज बात कही जा रही है वो 10 साल 20 साल बाद सत्य होगी, और आज भी सत्य हो रही है। जहां हिंदू कम हुआ वहां हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, कन्वर्टेड किया जा रहा है। जो सच्चाई है वो इस देश की जनता को समझना चाहिए। ठीक है कपीश जी को स्क्रीन पर लीजिए। ठीक है कपीश जी से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। अपर्णा जी, इस बीच में जब इस तरीके का बयान, जब तमाम पार्टियां अपने अपने फॉर्मूले की बात कर रही हैं और सीएम योगी ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, ये जो नारा है इसमें अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों को एकजुट आकर इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि समाज में जिस प्रकार से बांटने का काम चल रहा है वो चाहे कोई नारा हो, आप दरअसल को एक वर्ग विशेष में नहीं देख सकते। आप जातियों के आधार पर ही बात करते आए और जातियों के आधार पर आप लगातार बोलते चले आए, और आपने तो समुदाय के प्रति भी ऐसा कुछ हमेशा बोला है जो हमेशा आपका झुकाव दिखा है। और तुष्टीकरण की राजनीति आपके समाजवादी पार्टी का जो विचार था वो मारते हुए अखिलेश जी तक आते आते तुष्टीकरण का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो पीडीए का बात करने लग गए। खैर, अब इनको चाहिए कि मैं सत्ता पर आसीन कैसे हो, तो अन्य समय पर ही अन्य अपने जो लाइनें हैं वो बदलते रहते हैं। आप देखिए, कुछ समय पहले मैं देख रही थी कि ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा था। तो ये आप किस तरफ ले जा रहे हैं, प्रदेश को किस तरफ ले जाने की बात करें? आप एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे अगर प्रदेश के, तो आपको कम से कम अपने ही परिवार के जो सदस्य हैं, आप कहते हैं, कटाक्ष करते हैं कि परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो किसको। अभी दो दिन पहले ही मैं अखिलेश यादव जी की बाइट सुनी थी, उसमें कह रहे थे अगर भारतीय जनता पार्टी में परिवार हटा दिया जाए तो सिर्फ 2 लोग बचेंगे। इस तरीके की मजाक बना रहे थे। तो आप खुद देखिए ना कि आपके परिवार में कितने सांसद हैं, आपके ही परिवार में आप कभी कह सकते हैं कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? आपके परिवार 5 लोगों के अलावा 3 बच्चे छोड़ दो और 2 आपकी पत्नी और आप छोड़ दो। ऐसी परिवारवादी पार्टी को आखिर कितना बड़ा भविष्य हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ अगर आगे बढ़े तभी हम समुदाय को एक कर सकते हैं। हम बटेंगे नहीं तो हम कटेंगे नहीं, ये बात सच है। और ये बात उन्होंने वैसे भी बांग्लादेश को लेकर कही थी, जिसमें हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। जैसे अगर आप देखो, अगर फिलिस्तीन में कुछ हो जाता है या गाजा में कुछ हो जाता है तो यहाँ पर लोग रैलियां करते हैं, यहाँ पर लोग बाकायदा नारेबाजियां करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर मजाल है कि कोई भी व्यक्ति बात करे या फिर उस पर हिंदुओं के ऊपर कुछ बोले, वहां पर भी तो दलितों की हत्या हो रही है ना। ठीक है एक आखिरी कमेंट आपसे चंद्रभूषण जी कि जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो आखिर ऐसे बयानों से विपक्ष को दिक्कत क्यों होने लगती है? क्योंकि ऐसे बयान तो एकता को लेकर ही बात कर रहे हैं ना, देश की अखंडता को लेकर ही बात कर रहे हैं, तो दिक्कत क्यों होनी चाहिए फिर विपक्ष को? जल्दी से जवाब दे दें। वो लोग हमेशा एक पक्षी सोच रखते हैं। जब आप किसी एक पक्ष की सोच रखेंगे तो आपको कोई भी बात कही जाए जो देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, ये बात मुसलमानों के लिए भी लागू होती है। जब यदि कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति हो, सीएम ने तो सनातन की भी बात की है ना सर। भाई सनातन में सभी लोग की बात करता है सनातन, तो इसमें तो सब आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान सब आ जाते हैं। नहीं तो सबके लिए कही गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक साथ समूह में रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। और वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो या कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है। लेकिन जो मुख्यतः देखा जा रहा है विश्व के पटल पर या भारत में या उत्तर प्रदेश में, जहां हिंदू कम होगा वहां हिंदुओं के साथ कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है, और ये पक्ष समझना चाहिए और लोगों को, हिंदुओं को ये बात अधिक से अधिक समझनी चाहिए कि ये बात आप। चलिए ठीक है। चंद्रभूषण सिंह जी, अपर्णा दीक्षित और हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से 2027 से पहले सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक बार फिर से दिया है, बयान दिया है, लेकिन इसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से जो सियासत है वो शुरू हो गई है। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।